बच्चों वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना। गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को, प्यारी प्यारी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते। मैथमेटिक्स के मामले में आप ऐसे मुस्कुराते रहना, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ बच्चों। और ये आपका होम ट्यूशन है और आज से इस वीडियो लेक्चर से हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है ना 13.3 एक्सरसाइज की शुरुआत, बिगिनिंग। अच्छा, इस हमें एग्जांपल भी कर रहे हैं, एग्जांपल 8 देखेंगे इसके अंदर हम। ओके, बहुत आसान है। और देखो मैथमेटिक्स में अब आप चाहोगे भी ना तब भी आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाते ही ऐसे हूँ, आपको लगेगा जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं। ओके, तो देखो इसमें ये वाला 8 एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन है कि और उसका हमें हाइट दे दी है, रेडियस दे दिया। वो कहता है उसमें मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी को आपने स्फीयर में चेंज कर दिया। ओके, तो वो कह रहा है भाई आप जो स्फीयर है ना उसका रेडियस निकालो। भाई दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो पहले हम क्या काम करते हैं, हमें जो दे रखा वो लिख देते हैं। फॉर कोन हमारे पास कोन के लिए क्या क्या है हमारे पास। अच्छा, पहली बात तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 नंबर है, कोई टेंशन नहीं। पाई एक नंबर है, कोई टेंशन नहीं। हमें आर चाहिए और एच चाहिए, दोनों दे रखे हैं इन्होंने। तो हमारे पास क्या है, फॉर कोन वी हैव रेडियस बच्चे कितनी है, रेडियस है हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी है कोन की हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें से तो इसका वॉल्यूम निकाल दिया। सो वॉल्यूम एक्चुअली क्या है ना, जब मिट्टी जो है वो कोन शेप की है तो उसको चेंज करके स्फीयर बना दिया। वॉल्यूम तो सेम है, तुम्हारा जो है उसको इसमें ये कौन थी आपके पास, ये कौन थी, ठीक है ना। इसको किस में चेंज कर दिया, स्फीयर में कर दिया। किस में कर दिया, स्फीयर में चेंज कर दिया दैट्स ऑल, गोले में। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से भाई दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे हम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चे कितना आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और 1/3 एक नंबर है, पाई के बारे में कुछ कह रखा है, नो, 22.7। आर कितना है 6, हाइट कितनी है, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, स्फीयर में चेंज करा उसे। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसका रेडियस आर ले लिया, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो आपने जो स्फीयर था ना उसका आपने रेडियस आर मान लिया, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कितना, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसके हिसाब से सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप लिख देना पूरा उस करके। सो या सो ये भी मत लिखो। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब किसी चीज़ को किसी चीज़ में ढाला जाता है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई 22.7 आर पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 4/3, ठीक है। इसकी भी वैल्यू रख दो 22/7 आर का क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हो, आपको पता ही है इसमें 22/7 और ये आर का क्यूब, ठीक है जी। ओके बॉस, कट गया। और इसमें से आपका 3 निकल गया, ठीक है ना। आपका मल्टीप्लाइंग अगर आप करोगे तो ये एक्चुअली 4 कितना है, 4/3 कितना है, 4 × 1/3 तो ही है, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में आप इसे करने के बाद आप इस 3 को दीज गेट्स कैंसल, ये आपका 3 कट गया। अब आपके पास कितना बचा है बच्चे, ये बचा है 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर बचा, 24 बचा, और यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, 4 बचा है, और ये आर का क्यूब बचा है, ठीक है। आर नीचे 4 नीचे ले आओ, इम्प्लाइज
6 को 2 बार लिख रहा हूँ, 6 इंटू 6 ये 24 हो गया, ये 4 नीचे आया, ये आर का क्यूब, ठीक है। 4 इसको काटेगा, 4 6 24, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आर का क्यूब हो गया। अब आपको पता है इस पर क्यूब रूट चढ़ेगा, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 ये लिया, ये क्यूब, तो ये आर आ गया। आर कितना हो गया, 3 के पेयर बन गए, तो आर हमारे पास कितना आ गया, आर इक्वल टू 6 लिख देना, देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं चेक करूँ, ठीक है आंसर, हिंदी मीडियम की बुक खोल रखी है मैंने, ओके। तो ये हो गया, टा 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 रा 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 रा, आप ऐसे मुस्कुराते रहना बिल्कुल खुशी खुशी। मैं नेक्स्ट एग्जांपल कर रहा हूँ बच्चों, ओके ना। बिल्कुल आसान था ना। हाँ, अगला क्वेश्चन मज़ेदार है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़े में करेंगे सब, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो। बच्चों वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना। गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, सभी प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी नमस्ते। बच्चे हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3, ये एग्जांपल 9 है पेज नंबर 249 पर, और ये आपका होम ट्यूशन है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुस्कुराते रहना ऐसे, जब भी मैथमेटिक्स की बात आई ऐसे मुस्कुराना। अब आपको ऐसे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ बच्चों। और आपको क्लब वीडियो देखते समय ये लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है। वही ब्लैक बोर्ड, वही दादाजी वाला हिसाब किताब, ठीक है। अच्छा देखो, एनसीईआरटी 249 आपका जो है पेज नंबर जो एग्जांपल 9। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो एक ठीक है ना, शैलवी नाम की लड़की है, उसके घर में टंकियाँ हैं, एक छत पर टंकी हैगी सिलेंडर शेप की टंकी है, ठीक है। और उसका मेजरमेंट दे दिया हमें, और नीचे एक टंकी है क्यूबॉइड शेप की, इसमें से पानी इसमें भरा जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा भी ऐसा ये पूरी भरी हुई है इसमें से, इसको ठीक है ना, इस टंकी में से, इसे संप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, संप। इस संप में से इसको भरा गया, कुछ पानी बचेगा। अब वो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये बताओ भाई इस टंकी में कितना हाइट तक पानी बचा है, कितना हाइट तक पानी बचा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन खतरनाक है, मैं आपको कॉमन लेना बताऊंगा। क्या कॉमन ले लेके कैसे आराम से करते हैं, ठीक है ना। रेडी, यस, पॉज। तो पहले जरा हम एक एक चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, फॉर संप के लिए हमारे पास क्या है, संप यानी क्यूबॉइड के लिए हमारे पास क्या है, इसमें है लेंथ कितनी है, लेंथ है 1.5 मीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 1.57 इंटू 100, तो कितना हो गया 150, क्योंकि इसमें ना सेंटीमीटर में 95 दे रखा, उसमें सिलेंडर इसके लिए जो मेजरमेंट दे रखा ना, इसमें जो हाइट दे रखी है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो, मीटर में कहेंगे तो पॉइंट से तो हमेशा बचना चाहिए, आपको पता ही है। तो ये पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हो गई। ब्रेड्थ कितनी है बताओ इसकी, 1.4 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 1.4 इंटू 100 सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ये हो गया आपका 144 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हाइट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो वॉल्यूम निकाल लिया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन संप में कितना पानी आएगा, इसका वॉल्यूम कितना है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। कितना, L इंटू बी इंटू एच, एल हो बाबू जी 157, 144 इंटू 95, मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि कटेगा, ओके। अच्छा इसमें आगे नाउ एंड फॉर सिलेंडर के लिए, फॉर सिलिंड्रिकल टैंक हमारे पास क्या क्या बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई एक नंबर है, हमें आर चाहिए एच चाहिए, दे रखा नहीं दे रखा, दे रखा है। इसमें जो रेडियस जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना दिया है बच्चे, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है देख रहे हो, कुछ दे दिया समझदारी वाली, 95 सेंटीमीटर, कितना 95 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये देख रहे हो इसके अंदर ये। अब वो कह रहा है इसमें से, इस संप में से ये पानी भर दिया, इसमें कितना पानी बचेगा भाई, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दोगे ना, इसमें कितना पानी बचा और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। ये कैसे निकाला भाई, आप इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम में से, संप के वॉल्यूम में से टंकी का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो सिंपल। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, ओवरहेड, ठीक है, HEAD, ठीक है, वो रेडियल शेप, सिलेंडर शेप का है वो ओवरहेड टैंक। कितना बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई r²h, पाई कितना 3.14 दे रखा है, हाँ ठीक है। आर कितना है और हाइट कितनी है, ठीक है ना, ओके। तो हमारे पास इतना ये आ गया। अब हमने रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, कितना वो पानी उसके अंदर बच गया, उसके बाद ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द संप, संप में कितना पानी बचा है, तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन संप माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, इन ओवरहेड टैंक लिख देना, इन ओवरहेड टैंक, एक्चुअली पूरा जो है ना ओवरहेड टैंक, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है, ये हमारे पास ये रहा, और यहाँ पर टंकी का ये रहा, माइनस करना है, रेडी, यस बॉस। अब देखते हैं ज़रा इसके अंदर ये, आप कैलकुलेशन में मज़ा आ जाएगा, बॉस, ठीक है। देखिए अपनी कैपेसिटी, और मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूँगा, मैं आपको बताऊँ, कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें कॉमन, पेपर में थोड़े नहीं करोगे, वो यूट्यूब पर कर देते हैं, वो करके आप कैलकुलेशन कर लेना, क्या जी हम तो ना करेंगे कैलकुलेशन, आप करके दिखाओ इसके अंदर। तो यहाँ पर हम जो है, अब देखो कॉमन मैं कैसे लेके करता हूँ इसके अंदर, रेडी, चलो। यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन लगाया, ये लिखा 157 × 1 44 95 माइनस ये 3.14 60 का स्क्वायर इंटू 95, ठीक है, ओके बच्चे, और एक क्यूबिक सेंटीमीटर लगा देते हैं, ओके बॉस। 95 कॉमन जा रहा है, ले लो 95 कॉमन, क्या बच गया अंदर, 157 154 माइनस 3.4, 60 को 2 बार लिख दिया मैंने, चलो अगले स्टेप में ना लिख रहा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 60 का पूरा गया ना, 95 चला गया ना, ओके 95 चला गया, तो अगर आप देखो तो 1 रह गया होगा, 1 को मल्टीप्लाई करने में कहाँ रखते हैं, चला गया। अब जरा देखो इसे, 95 और ये आपका 144, ये 60 × 60, ठीक है। अब इसको ना जितना हो सके इसको आप जो है इसको पॉइंट, ये 100 है, 0.20 इसके रहे, इस तो पॉइंट इसका 3.14 का पॉइंट ख़त्म करके 3.14 है, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 314 ही आ गया, 314 ही आ गया ना, और ये 66 × 6 बच गया। अच्छा, इसमें अब जो है, अब एक तरीका ये कि इसको मल्टीप्लाई करूँ, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 36 हो गया। ये हमें पता है कि 144 और ये ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ है इनके अंदर, ये ना ये चले जाते हैं ये, क्योंकि 144 इतना तो याद है कि यार ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये इसके अंदर 12 आता है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या काम करूँ इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि आप जिस बच्चे का मन करे
वो सीधा इसको क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई आप जो है ना सीधा 157 को 144 से करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो इसे करते हैं हम चालाकी। क्या करते हैं, देखो मैं चालाकी, देखो चालाकी देखना, 95 157 12 इंटू 12, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँ, इसको देख रहे हो, इसको चालाकी इसको करें, मैं इसको ऐसे करके कर दूँ, ठीक है। ये 36 है एक्चुअली, क्या ये 36 है। तो चलो मैं 6 इंटू ये, ठीक है। तो मेरे पास, और अगर गौर से देखो ये 157 को 2 से करोगे तो ये भी आपका 14, 2 7 से 14 और 2 5 से 10 और 11, और ये, ठीक है। तो गौर से अगर देखना, वो बाद में करेंगे ज़रा, देखो हाँ यार ये 157 और ये मेरे पास कितना, ये 12 आ गया। अब समझदार, देखो आप हो समझदार, मैं इसे 12 ले लूँ, ये 12 है, 6 इंटू 12, तो मैं यहाँ पर 12 कॉमन ले लूँ, मेरे प्यारे बच्चे समझ जाना, 12 कॉमन ले लिया, इसमें से 12 गया तो क्या बचा 157, ये 12 चला गया है, ये 12, ये आपका एक 12 बचा, ये 314 बचा। अरे यहाँ पर ये 12 तो गया, ये 6 इंटू 12, 2 क्या है 12 भी है, तो 3 बचा ना, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, ओके। ये 95 इंटू 12, अब इसमें क्या करूँ, ये अब देखना 157 इंटू 12 और ये 2 इंटू 157, ये 314 इतना ही है, कॉमन लेते चले जाओ, कैसे नहीं होगा, ये 12, ठीक है, क्या कॉमन गया 157, क्या 157 कॉमन गया। अब क्या बचा, अरे मेरे लाल 12 इसका बचा, 157 चला गया, ये 2 बचा है और ये 3 बचा है, ठीक है। 95 12 बच गया, 157, इसमें से क्या जा रहा है, बोलो बोलो, ये एक्चुअली गौर से अगर देखा जाए तो 6 है, ये क्या, ये चलो बच्चों को ना खाऊं से जो है ना, ये 6 है। तो इसमें से अब कितना आ गया 95 12 157 और ये कितना है, ये 6 है, ये क्या, ये 6 आ गया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पानी जो बचा है मेरे पास इतना आ गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, इसको भाई वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, जो सम्प जो है ना, जो पानी नीचे जो पानी की टंकी है उसमें क्यूबॉइड शेप की, उसका वॉल्यूम कितना L इंटू बी इंटू एच, हमें H निकालना है, तो इससे डिवाइड कर दो, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ से इसको डिवाइड कर दो, हो गया आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखना ये हो गया बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर अब कितना पानी बचा है, इसमें कितनी हाइट तक पानी बचा है, इसके लिए क्या काम करोगे, जो पानी बचा है यही तो बचा है, उसको डिवाइड कर देना उसके L इंटू बी से। रेडी, मैं मिटा रहा हूँ उसे, ठीक है। तो हमारे पास मजा आ गया ना क्वेश्चन में, यस बॉस। देखो इसे, और आप सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो वो आपकी कैलकुलेशन है, वो आप, ठीक है। सो हाइट ऑफ वाटर, वो यही कह रहा है ना, हाइट ऑफ वाटर, सो द कैप, ठीक है ना। और कंपेयर करने भी कह रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर कह रहा है हाइट निकाल, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ वाटर इन द, ठीक है ना, इन द सम्प, वाटर ऑफ हाइट ऑफ वाटर इन द सम्प, सम्प में कितनी हाइट बचेगी। तो सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम क्या लिखा, वर्ड में लिखोगे तो सही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प अपॉन, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना, L इंटू बी, वो कितना उसकी लेंथ कितनी है 157 और उसकी ब्रेड्थ कितनी है, ठीक है ना, संप की, संप में जितना पानी बचा वो ऊपर, और उसकी जो, ठीक है, उसकी जो लेंथ है संप की और ब्रेड्थ, यानी कि उसका जो आपका कहोगे ये जो है ये बेस एरिया, ये वाला एरिया से डिवाइड करना था, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये कितना बचा है 95 12 157 और 6, ठीक है, 95 12 157 6 और किससे 157 इंटू 144, ठीक है बच्चे। ओए ये क्या गया हमारा, ये 95 इसमें 95 नीचे 95 नहीं है, नहीं, तो हमारे पास, ओ ये तो ये गया
बाबा ये हमारे पास ये क्या 12 से ये तो 12 आया, 12 का स्क्वायर ही तो होता है, 6 ने इसको काटा, 6 1 6 2 12, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया 2 4 10, 2 2 ठीक है ना, ये कितना हो गया 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10, कितना आ गया 47.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर देखें इसके अंदर कितना आ गया, यस 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 यस, कितना आ गया, यस बॉस, ठीक है, इतना सही बचा है। अब वो रेशो निकालने की कह रहा है, वो क्या कह रहा है इसमें भैया आप जो है ना रेशो निकालो, कैपेसिटी का कंपैरिजन करो टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, जो ऊपर आप जो पहले है वो ऊपर, जो ठीक है ना, और जो बाद में आया सम्प बाद में आया वो नीचे, उसका वॉल्यूम खत्म बात, तो कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है ना, रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है। अब ये इतना तक समझ में आ गया, ओके। अभी रिक्वायर्ड रेशो निकाल लेते हैं, क्या कर देते हैं रिक्वायर्ड रेशो, 13.3 रह गई है तुम्हारी, ये 30.4 तो एक्चुअली जब तुम्हारे पेपर में आएंगे ना इस वाले 2021 वाले, उनके पेपर में नहीं आ रही है, लेकिन समझदार बच्चा तो करेगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखो नाउ रिक्वायर्ड रेशो कितनी कही है सर जी, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना था पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी थी, सम्प का वॉल्यूम कितना था एल इंटू बी इंटू एच, रेडी बॉस, ठीक है। ये इसका पॉइंट नीचे ख़त्म कर रहा हूँ, ये 314। अब देखते हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ, या फिर तुम इसे तुम्हारा जो है इसको 3.14 लिख लिया, चलो। अलग अलग बच्चे की अलग अलग कैलकुलेशन होती है, वो बच्चे को अपना इंडिविजुअल बना के रखना चाहिए। 3.14 है, ठीक है, 157 और ये 144। अच्छा इस 100 की वजह से इसका ज़ीरो, इसको ज़ीरो, 60 का ज़ीरो, 60 का ज़ीरो, समझ गए, इसका 100 आया होगा, पॉइंट ख़त्म इसका। हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, हाँ 6th क्लास में नहीं पढ़ रहे। 6 इंटू 6 हो गया 157 इंटू 144, हमें पता है 150 से ये 2 टाइम्स आता है, ये इसमें ये अभी देख लिया हमने 2 टाइम्स है ये, ठीक है। तो हमारे पास अब कितना आ गया ये हमारे पास मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके अंदर, ये जो है 2 इंटू 6 इंटू 6 और ये और 144, ठीक है। और हमें पता है ये मैंने ये काटा 2 7 14, ठीक है, और 2 2 4, 6 ने काटा इसको, 6 1 6 और आपके पास 6 2 ओके। और ये इसमें ये आपके पास 6 2 12 और आपका ये 6 1 6 और ये, ठीक है, और 6 2 6 1 6 6 2 12, तो कितना आ गया 1, ठीक है ना, 1 ये आ गया 1:2 की रेशो आ गई, देखिए 1:2 की रेशो, 1:2 की रेशो, यस बॉस, ठीक है जी, हो गया। ये सही है, आप ऐसे मुस्कुराते रहना। तो ओके सी यू, हमारा 9th एग्जाम्पल भी हो गया। तो बस देखे ना, आँखें कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हो गई है, बड़ी बड़ी कर दो भूत जैसी आँखें। खैर सर जी एलियन बना दिया आपने तो। ओके बाय, मैं 10th एग्जाम्पल करता हूँ, ठीक है ना, मजे मजे पढ़ा करो। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, नमस्ते, प्यारी प्यारी नमस्ते। अच्छा बच्चों हम कर रहे हैं सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 30.3, NCERT पेज नंबर 250 और एग्जाम्पल 10, ठीक है जी। और आप मैथ्स में ऐसे मुस्कुराते रहना बिल्कुल, और आपको ऐसा रहने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ऐसा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ऐसे ही आप जितने प्यारे हो आप उतने ही स्माइल आपकी होनी चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ। इसका कारण ये है कि अब मैं ऐसा रहने नहीं दूंगा आपको, मैथ के मामले में मैं ऐसे रहोगे अब आप, ठीक है। और ये आपका होम ट्यूशन है, और आपको क्लास ये वीडियो देखते समय ये लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो। मैं एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये देखो एक क्वेश्चन आपने पढ़नी हो, कॉपर है, एक कॉपर की रॉड है, डायमीटर उसका 1 सेंटीमीटर है, लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर है, तार बना दिया उसका, और तार की लेंथ हमें दे दी है 18 मीटर है, और यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि मोटाई जो है उसकी, मोटाई मतलब डायमीटर, ठीक है, डायमीटर एक जैसा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो उसके वो कहता है भाई ये बताओ थिकनेस ऑफ द वायर निकालो, तार की मोटाई निकालो, यानी कि डायमीटर निकालो, क्या निकालो, डायमीटर, ठीक है। तो जो हमारे पास है, जो हमारे पास है वो, ये ना थोड़ा सा नीचे की तरफ बना दूँ, जो हमारे पास वो लिख देते हैं फॉर, ठीक है, फॉर कॉपर रॉड। कॉपर रॉड के लिए हमारे पास क्या क्या है, वो भी सिलेंडर शेप की है, लिखेंगे फॉर कॉपर रॉड वी हैव, हमारे पास है, हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास है रेडियस, इसका रेडियस कितना है, कोई डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या 2 से डिवाइड रेडियस, और उसकी जो हाइट है यानी कि लेंथ, भाई ऐसे तार ऐसे है, सिलेंडर के मानेंगे, ऐसे सिलेंडर मानेंगे तो ऐसे करके खड़ा रहेगा ना वो, तो हाइट हो गई, लेंथ का वो, हाइट का वो, बात वही है, हाइट उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है रॉड की 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ रॉड, कॉपर रॉड कितनी बच्चे, यहां लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम ही होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के बारे में कुछ कह रहा है, नो, पाई के बारे में कुछ नहीं कहा, पाई आर कितना है 1/2, डायमीटर था ना 1 सेंटीमीटर, तो 2 से डिवाइड कर दिया उसे, पाई आर स्क्वायर एच कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दो, क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमारे पास अब उस तार के लिए क्या क्या है हमारे पास, ऐसी तार के लिए निकाल देते हैं हम, ठीक है ना, वायर के लिए। तो फॉर कॉपर वायर, ये तो रॉड के लिए था, कॉपर वायर के लिए हमारे पास क्या क्या है, उसने कह दिया भाई उसकी जो हाइट है, उसकी हमें लेंथ दे दी, यानी कि तार जो दिया है ना, तार जो बना है उसकी लेंथ दे दी, यानी कि एक्चुअली हाइट दे दी हमें वो तार की, ठीक है, हाइट हमें दिया उसकी, लेंथ यानी कि हाइट, मैं लेंथ ही लिख दूँ या हाइट, ठीक है, HEIGHT, अगर तार को खड़ा करेंगे तो हाइट ही हो गई ना, कितनी है बच्चे हाइट उसका 18 मीटर, कितनी 18 मीटर, यानी कि भाई ये भी सेंटीमीटर में, ये पूरा का पूरा इसमें सारा का सारा, इसमें रेडियस और जो हाइट वगैरह जो कॉपर रॉड की दे रखी थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो एक जैसे मेजरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 18 मीटर है, तो हमारे पास ये सेंटीमीटर पे चेंज कर लिया, इसे हमने कितना करा ये ठीक है ना, ये आपका कितना हो गया, ये 18 मीटर, ठीक है ना, 1800 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसमें लेट उसकी रेडियस ही मान लिया, लेट रेडियस ऑफ वायर आर मान ली, क्या मान ली आर। सो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो गया, वो आपके पास कितना पाई आर स्क्वायर एच, वो भी सिलेंडर ही है, पाई की वैल्यू में कुछ नहीं कह रहा, 22/7 रख ली। आर क्या है इसका, आर हमें पता ही नहीं है, हाइट हमारे पास कितनी है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लिया, दैट्स ऑल। अब कॉपर की रॉड को तार में आपने बाना, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, किसके हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, उसमें आप नष्ट थोड़े नहीं हुआ है, तो हमारे पास सो वॉल्यूम ऑफ रॉड, कॉपर रॉड, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, ठीक है बच्चे, कॉपर वायर, ओके बॉस, ठीक है, दो इक्वल, एक इक्वल का साइन, तो इसलिए इम्प्लाइज का साइन लगा दिया, इम्प्लाइज ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड ये रहा हमारे पास 22/7, 1/2 का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर कितना, ये रहा 22/7 आर का स्क्वायर, और ये 1800, ये तो हमें पता ही नहीं है, ओए कट गया, तो हमारे पास आगे कितना आ गया, ये तो 1/4 आ गया, ये 8 आ गया,
और ये आर का स्क्वायर आ गया और ये 100 आ गया, 1800 आ गया और ये 4 ने इसको काटा, 4 टू ज़ा इतना आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितना आ गया, ये 2 बच गया, 2 और ये आर स्क्वायर और 1800 नीचे आ जाएगा, 2 के नीचे आ जाएगा 1800। क्या बचा, आर का स्क्वायर, क्या बचा, आर का स्क्वायर। ओके बॉस, इसे अब काट देते हैं इसे, ओए 2 1 जा 2 कितना, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कितना आ गया, 2 1 जा 2, ये तो 900 आ गया और इसका रूट ले लिया, एल है भाई, रूट ले लिया, ये आर का स्क्वायर, ठीक है 1, ओके 1/900। रूट है, रूट जब इस पर रूट है तो स्पेस स्क्वायर कहाँ आएगा, ठीक है। अब ये रूट में से बाहर आएगा 1 और 9 का कितना आ गया, 3 आ गया और ये कितना, 2 जीरो में से क्या आता है हमेशा, 1 जीरो, जो पेयर में रहेगा। एक्चुअली 9 कितना है, 3 इंटू 3, तो आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 2 में 2 होंगे, 2 करके 2 होंगे तो एक करके बाहर आएगा, तो 3 इंटू 3 बाहर आ गया, 2 जीरो है, 1 जीरो आ गई। और वैसे ही हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट 30 होता है। तो हमारे पास आप कहोगे सर जी ये तो रूट में से बाहर आता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, भाई आपका लेंथ जो किसी चीज़ की वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना। तो आर हमारे पास कितना आ गया, रेडियस इसका 30 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नन्ना मुन्ना से ये जगह बची है, इम्प्लाइज आर इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर। ओके, सो डायमीटर ऑफ वायर 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ट्वाइस का रेडियस का ट्वाइस होता ना। आर कितना 1/30, 2 1 जा 2 और ये 15, तो कितना हो गया 1/15 सेंटीमीटर। ये आंसर, ये इसकी मोटाई है, देखें ये कितना है, इसकी मोटाई है, देखिए इसकी मोटाई, यस बॉस 1/15, ठीक है जी 1/15 सेंटीमीटर, यस मोटाई, थिकनेस जो है उसकी वो यानी कि डायमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये एग्जाम्पल थान भी हमारा हो गया हाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब एग्जाम्पल 11, हाँ ये कंसेप्ट है, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल 11 हो गया और बच्चे क्वेश्चन 9 8 और 9 बिल्कुल यही कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, खास करके 9 वाला, ठीक है। उसके अंदर मैं एग्जाम्पल 9 आपको करवाने वाला हूँ और टेंशन मत लेना आप, ठीक है। हाँ, और आप ऐसे मुस्कुराते रहना, ऐसे, ठीक है, बताए इतने प्यारे ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, प्यारी गुड इवनिंग, नमस्ते, प्यारी नमस्ते। आज है ट्यूसडे वाली नमस्ते। हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 और एनसीईआरटी का 250 पेज पर एग्जाम्पल 11, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से करवा रहा हूँ, सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ। मैंने अभी भी करवाया है, मैंने कहा भाई ये दूसरे मेथड से भी हो सकता तो मैं उसे भी कर रहा हूँ। और मैथमेटिक्स के मामले में आप ऐसे मुस्कुराते रहना, ऐसे मैं आपको रहने नहीं दूंगा मैथमेटिक्स के मामले में, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आप हमेशा ऐसे इतने जितने आप प्यारे हो वैसे आप मुस्कुराते रहना, ठीक है। ये आप कॉम्पिटिशन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है। वो रजिस्टर वाला हिसाब किताब नहीं, आई हेट इट मैन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, वो यहाँ पर ये ना एक हेमिस्फीयर, इस देखो क्वेश्चन के अंदर ये 11th एग्जाम्पल के अंदर एक हेमिस्फेरिकल टैंक दे रखा है, उसे खाली करना है, ठीक है, आधा खाली करना है और पानी उसमें से निकल रहा है कुछ। तो वो कह रहा है कितनी देर में खाली, आधा खाली हो जाएगा, हाफ कितना देर में खाली हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है ना, 1 सेकंड में पहले मैं उसमें ये क्वेश्चन को हम क्या क्या कर रहे हैं, देखो द अमाउंट ऑफ वाटर coming out in 1 second, कितना 3 × 4 sec कितना लीटर निकल रहा है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको लीटर को लीटर में कुछ दे रखा है आपको और आपको उसे क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। लीटर को
अगर क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो किससे करोगे, 1000 से डिवाइड। लेकिन अगर लीटर को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लीटर को अगर क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से। लेकिन अगर लीटर को अगर आपने क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ गई? लीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे। अगर लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। इसमें तो डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है। मैं गलत ना बोल गया हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। लीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड करो, लेकिन अगर लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 1000 से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर में चेंज करना है। क्यों आप कहोगे सर क्यूबिक मीटर में क्यों चेंज कर रहे हो? अरे वो जो मेजरमेंट है ना डायमीटर का, उसका जो हेमिस्फेरिकल जो टैंक है वो मीटर में दे रखा है, तो हम जो है ना इसलिए मीटर में कर रहे हैं इसे। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये पहली बात तो इतना, इसको 7 3 से 21, 24 में 4 जोड़ा, 25/7 लीटर्स हो गया। ठीक है, एक बात और, मेरे को 1000 से डिवाइड करना है, यानी कि 1/1000 से 1000 से डिवाइड करूँ या 1/1000 से मल्टीप्लाई करूँ, बात वही है। तो क्योंकि अपॉन में दो अपॉन में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 25/7 इंटू 1/ इतने क्यूबिक मीटर हो गए ये, दैट्स ऑल। ठीक है, बात वही है, 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, बात वही है, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज द सेम थिंग। ठीक है, ठीक है, नाउ ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक कितना बच्चे, उसका डायमीटर 3 है, 2 से डिवाइड कर दिया, इतना मीटर उसका 3/2 उसका रेडियस हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक में कितना वॉल्यूम होगा उसका, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई के बारे में 22/7 दे रखा है। ठीक है, और ये आर कितना है, 3/2 का होल क्यूब, क्यूबिक मीटर। ठीक है, ओके बॉस। अब क्या करें, कितनी देर में खाली हो जाएगा, कुछ नहीं, टंकी का वॉल्यूम ऊपर और जितना पानी बाहर आ रहा है वो नीचे। सो ठीक है, टाइम, ठीक है, टाइम टू एम्प्टी द टैंक, टैंक को खाली करने में लगा टाइम। आप कहोगे सर आधा दे रखा है इसमें तो, अरे जो टाइम आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे सर, ठीक है ना। टाइम टू एम्प्टी द टैंक, ओके, टाइम टू एम्प्टी द टैंक, ओके बॉस। ठीक, कितना हो गया, इस वॉल्यूम को ऊपर रखा, वर्ड्स में भी लिख दें, वॉल्यूम ऑफ टैंक, सीधा लिख दें यहाँ से, सीधा कर बना तुम। ठीक है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ टैंक, कितना है, ये रहा 2/3 पाई। ठीक है, और ये 3/2 का क्यूब, ये रहा 2/3 पाई, ये टंकी का टैंक का वॉल्यूम है। ओके, पानी कितना बाहर आ रहा है 1 सेकंड में, ये 25/7 इंटू 1। ठीक है, इतना सेकंड निकलेगा टाइम आपका, सेकंड्स, वेरी, बाकी का कैलकुलेशन है सिंपल। इसे मैं सीधा इसे लिख रहा हूँ और इनको उलट रहा हूँ इसको। ठीक है ना, देखो मैं क्या करूँगा, 2/3 22/7 3/2 3/2 और 3/2, 7 गया ऊपर और 25 नीचे, 1000 ऊपर, 1 है नीचे। समझ में आ गई? ठीक है, मैंने क्या किया, 2/3 22/7 3/2 का होल क्यूब है, 3 बार लिख दिया मैंने इसे, और इन्हें उलट दिया। ये जो नीचे था डिनोमीटर में उसे ऊपर ले गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, खत्म बात, इतना सेकंड हो गया बस। ठीक है, मार्क आउट शुरू, करेक्ट। 7 से 7 गया, और 3 से 3 गया, 2 से जी वाला 2 गया, इस 2 ने 22 को काटा, 11 आ गया, और इस 2 ने 1000 को काटा, ये 500 हो गया। ठीक है ना, इस 25 ने 500 को काटा, 50 2 से 25 2 से 50, ये आ गया। ठीक है, और कुछ बचा नीचे, नहीं बचा। ठीक है, कितना, 11 इंटू 3 इंटू 20 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया टाइम इसका, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, सीधा इसना 11 इंटू 3 इंटू 20
अपॉन 60 इतना मिनट्स, ठीक है। और 23 जा 60, इस 3 से ये वाला 3 गया तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया, यही लिख दें, यही लिख दें, यही लिख दें, यही लिख दें, यहाँ लिख दें 33 मिनट्स। कितना, 33 मिनट्स, 33 मिनट्स आ गया। ओए तो आधा टैंक खाली करने में कितना चाहिए, ठीक है ना। सो टाइम टू एम्प्टी द हाफ टैंक, ठीक है ना। एम्प्टी द हाफ टैंक, एम्प्टी हाफ टैंक, एम्प्टी हाफ टैंक, ठीक है। ओके, दा लगा दो, कोई वाली बात नहीं। एम्प्टी द हाफ टैंक, आधा टैंक खाली करने लगा टाइम, ठीक है। इतना मिनट्स, 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे काटूँ, 3 33, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 is 10, 16.5 minutes, दैट्स ऑल, इतना मिनट, ठीक है ना। आंसर सही है, मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले करवाया, आंसर सही है। आप इतने प्यारे हो, आप यूँ मुस्कुराते रहना, ना देखा, ठीक है। ओके, तो ये हमने हमारा क्वेश्चन हो गया, मुस्कुराओ वैसे ही। और मैं एक्चुअली ना, मैं क्या काम कर रहा हूँ पता, पागलपंती वाली बात, वो ये 9th क्वेश्चन है ना, मैं एक बार को फिर करूँगा इसे, एग्जाम्पल 9 to 49 पेज पर। अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, उससे बाद में करूँगा, ठीक है। तो आप मुस्कुराते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मज़े करो पढ़ाई में, ठीक है ना, पढ़ाई में मज़े करो, ओके। और बस स्टडी करो पीछे बैठकर क्लासरूम में, अब स्कूल खुलने वाले, मस्ती मत मारना ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।